दोस्तों, अनीता अपने देवर कमलेश से इतना प्यार करती थी कि मौका पाते ही उसके आगे घोड़ी बन जाती थी। कमलेश भी अपनी भाभी को कभी निराश नहीं होने देता था। वो उसे फुल मजा देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। पिछले 2 साल से कमलेश अनीता को निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा था। उस पर 64 के 64 आसन अप्लाई कर चुका था। तभी एक दिन वो अनीता से बोला, भाभी जी, अब मैं बंद कमरे में कर करके बोर हो चुका हूँ। अब मैं लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको और भी ज्यादा मजे की अनुभूति करा सकूं। कमलेश अनीता को एक बंजर मकान में करने के लिए ले जाने लगा तो अनीता अपने 4 साल के बेटे रोहित को भी साथ लेकर गई, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। बंजर मकान में पहुंचते ही अनीता ने अपने बेटे को जमीन पर बैठाया और नाड़ा खोलते हुए बोली, देवर जी, कंडोम तो लाए हो ना, जल्दी करो नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन कमलेश अपनी जेब में कंडोम की जगह चाकू रख कर लाया था। अनीता दीवार के सहारे झुककर कमलेश के घुसाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कमलेश ने पेन ड्राइव की जगह भाभी के म्यूजिक सिस्टम में चाकू घुसेड़ दिया। अनीता को समझ पाती इससे पहले ही गुस्से में आग बबूला कमलेश ने चाकू से गोद गोद कर उसके शरीर को बुरी तरह से छलनी कर दिया, जिसके बाद उसने अपने मासूम भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। अब सवाल यह है कि जब अनीता कमलेश को मजा देने के लिए आई थी तो कमलेश ने उसे सजा क्यों दे दी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनीता ने अपने देवर को ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी पर क्यों रखा था। क्या उसके पति की लुल्ली में जान नहीं थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले 2 भाई अच्छे लाल और कमलेश के माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर ऊपर चले गए थे। माता पिता के जाने के बाद अच्छे लाल ने अपने छोटे भाई कमलेश को माँ बाप की तरह लाड़ प्यार से पाला, जिसके बाद उसने अनीता नाम की लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के 1 साल बाद रहस्यमयी तरीके से एक दिन वो अचानक घर से गायब हो गया। इस दौरान अच्छे लाल की पत्नी अनीता गर्भवती थी। बड़े भाई के गायब हो जाने के बाद छोटे भाई कमलेश ने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा। तभी अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रोहित रखा गया। कमलेश ने अपनी भाभी को आश्वासन देते हुए कहा कि भाभी जी, आप चिंता मत करना, मैं भैया को एक न एक दिन जरूर ढूंढ कर लाऊंगा और तब तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। भाभी और बच्चे की जिम्मेदारी सिर पर आ गई तो कमलेश बेचारा मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया और अच्छे लाल को गायब हुए 2 साल पूरे हो गए। तभी एक दिन अनीता कमलेश से बोली, देवर जी, आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो, मेरी हर जरूरत पूरी करते हो, लेकिन अब मेरा खेत पूरी तरह से बंजर पड़ चुका है। अगर आपको बुरा ना लगे तो कभी कभार इसमें अपना ट्रैक्टर चला दिया करो। ऊपर वाले ने पेट दिया है, भूख तो लगेगा ही। इस बात को कमलेश अच्छी तरह से जानता था, लिहाजा उसने रोज रात को अनीता के खेत की जुताई शुरू कर दी। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। भाभी और भतीजे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमलेश दिन रात मेहनत करता था और भाभी को ज्यादा मजा देने के लिए वो दूध, दही और घी का नियमित रूप से सेवन भी करता था। लेकिन उस दिन कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसके काम पर जाते ही अनीता पड़ोस में रहने वाले 50 साल के रामलाल को अपने घर बुलाती है और उसके साथ भी एकसेट बासेट करती है। जब कमलेश ने अनीता से इस बारे में पूछा तो वो बात घुमाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब कमलेश गुस्से में आकर भाभी के साथ मारपीट करने लगा तो अनीता को भी गुस्सा आ गया। वो कमलेश से बोली, मैं रामलाल से करवाती हूँ तो क्या हुआ, तुमको भी तो रात भर मजा देती हूँ। जब तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम अपने आप को ज्यादा क्यों बन रहे हो? अगर ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगी। वैसे भी रामलाल तुमसे कई गुना ज्यादा मजा देता है। ये सुनकर कमलेश हैरान रह गया। कमलेश तो अपनी भाभी को खुश रखने के लिए दिन भर कमाई करता था और रात भर उसकी ठुकाई करता था। इसके बावजूद भी अनीता किसी और की बाहों में चली गई। ये सोच सोच कर उसके दिल में आग लगने लगी। उसने अनीता को कई बार रामलाल से दूर रहने को कहा। उसने अनीता से यह भी कहा कि भाभी, अगर मेरे करने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है तो मैं वियाग्रा की पूरी पेटी खरीद कर ले आता हूँ। लेकिन रामलाल तो बहुत पुराना खिलाड़ी था, उसे जुताई करने का 35 साल का अनुभव था, जबकि कमलेश का एक्सपीरियंस उसके सामने ना के बराबर था।
लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब अनीता रामलाल की सर्विस कंटिन्यू लेती रही तो कमलेश को उससे नफरत होने लगी। तभी एक दिन कमलेश अपनी भाभी अनीता को बहला फुसलाकर किसी बंजर मकान में ले गया और वहां उसका कत्ल कर दिया। हत्या का राज खुल जाने के डर से उसने मासूम भतीजे रोहित को भी मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल कमलेश जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि जब अनीता को उसका देवर फुल मजा दे ही रहा था तो फिर उसे बुढ़े पड़ोसी रामलाल को अपने ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।